महादेव जी की कथा नटराज का दिव्य तांडव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑफिशियल 99 अनिल में। आज हम सुनेंगे भगवान महादेव की एक अद्भुत और दिव्य कथा। यह कथा है भगवान शिव के नटराज रूप और उनके दिव्य तांडव की। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि की रचना हो चुकी थी और सभी लोग अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे। देवता अपने लोक में थे, ऋषि मुनि तपस्या में लीन थे और पृथ्वी पर जीवन अपने नियमों के अनुसार चल रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब पूरे ब्रह्मांड में एक अजीब सा असंतुलन होने लगा। प्रकृति की शक्तियां धीरे धीरे अस्थिर होने लगी। कहीं तेज हवाएं चलने लगी, कहीं अग्नि की शक्ति बढ़ने लगी, कहीं जल का प्रभाव असामान्य हो गया। देवताओं ने यह सब देखा तो वे चिंतित हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। सभी देवता मिलकर कैलाश पर्वत की ओर चले, क्योंकि वे जानते थे इस रहस्य का समाधान केवल भगवान महादेव ही कर सकते हैं। कैलाश पर पर्वत पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान थे। उनके पास नंदी जी बैठे थे और शिवगण उनकी सेवा में लगे हुए थे। देवताओं ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और बोले, हे महादेव, आपकी त्रिलोकी की स्वामी है। ब्रह्मांड की शक्तियां असंतुलित हो रही है, कृपा करके इसका समाधान कीजिए। भगवान शिव ने देवताओं की बात ध्यान से सुनी, फिर वे कुछ क्षण के लिए गहरे ध्यान में लीन हो गए। ध्यान में उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की स्थिति को देखा। उन्हें ज्ञात हुआ कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए दिव्य शक्ति का प्रकट होना आवश्यक है। तब भगवान शिव धीरे धीरे उठे, उनकी जटाएं हवा में लहराने लगी। उन्होंने अपने हाथ में डमरू उठाया। उसी क्षण भगवान शिव ने अपना अद्भुत रूप धारण किया। यह रूप था नटराज का रूप। जैसे ही भगवान शिव ने डमरू बजाया, डमरू की ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। इसके साथ ही भगवान शिव ने तांडव नृत्य आरंभ किया। उनका हर कदम ऊर्जा से भरा हुआ था। हर कदम के साथ ब्रह्मांड में नई शक्ति उत्पन्न होने लगी। देवता, ऋषि और सभी लोग भगवान शिव के इस अद्भुत तांडव को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। भगवान शिव का तांडव केवल नृत्य नहीं था, वह सृष्टि की शक्ति और संतुलन का प्रतीक था। जब शिव का एक कदम पड़ता तो सृजन की ऊर्जा उत्पन्न होती, जब दूसरा कदम पड़ता तो पालन की शक्ति प्रकट होती और जब तीसरा कदम पड़ा तो संहार की शक्ति जागृत हो जाती है। इसी प्रकार भगवान शिव का तांडव चलता रहा और धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा संतुलित होने लगी। कुछ समय बाद भगवान शिव का तांडव समाप्त हुआ और पूरा ब्रह्मांड शांत और संतुलन हो चुका था। देवताओं के चेहरे पर प्रसन्नता लौट आई। सभी देवता भगवान शिव के चरणों में झुक गए। उन्होंने कहा, हे महादेव, आप ही इस सृष्टि के आधार हैं। आपकी शक्ति से ही ब्रह्मांड चलता है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, इस सृष्टि का नियम है परिवर्तन, सृजन, पालन और संहार। यही जीवन का सत्य है।
जो इस सत्य को समझ लेता है वह जीवन का रहस्य जान लेता है। इसके बाद भगवान शिव फिर से अपने शांत स्वरूप में कैलाश पर्वत पर विराजमान हो गए। देवताओं ने महादेव की स्तुति की और पूरे ब्रह्मांड में एक ही ध्वनि गूंजी थी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। वीडियो अच्छा लगे कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय।